बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की नशिस्त का चौथा सवाल ये है कि अस्सलाम वालेकुम सियार साहब, ये आदमी और औरत का झगड़ा कब और कैसे शुरू हुआ? अब इसी जहन के साथ जब ये दोनों रिश्ते में दाखिल होते हैं तो लाशऊरी या शऊरी तौर पे इसी जंग में फंसे रहते हैं। ना खुद अमन से में रहते हैं, ना दूसरे को रहने देते हैं। क्या ये भी कोई ज़िंदगी का बहुत बड़ा टेस्ट है? मेरा ख्याल है कि जी हाँ, ये बहुत बड़ा, आजकल के दौर में ये बहुत बड़ा टेस्ट है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है हमारी। और मेरा ख्याल है आपके सवाल के अंदर ही थोड़ा सा जवाब मौजूद है। जो आप कह रही हैं ना, ये झगड़ा शुरू कब हुआ, ये झगड़ा ही तो बुनियादी तौर पे इस सारे फितने की वजह है। जब आप एक चीज़ को दो हिस्सों में बांट दें तो झगड़ा तो शुरू हो गया। यानी कि जो दो लोग एक होने चाहिए थे, अब वो दो हैं। और यही इसके पीछे अगर आप सोशियोलॉजी में चले जाएं कि जी ये हुआ कब, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन सी मूवमेंट्स आई, तो आंखें खुल जाती हैं कि हम लोग किस रास्ते पे चल रहे हैं। मैं अगर आपको एक तारीख का हिस्सा बताऊं, ये जो सेकंड वेव है ना फेमिनिस्ट मूवमेंट की, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई थी 1960 और 80 में, 60 और 80 की दिहाई, 1960 और 80 की दिहाई, दरमियान की दिहाइयों में, और ये सेकंड वेव थी फेमिनिस्ट मूवमेंट की। ये फितना वहां से बड़ा है। आपको सोचें, कभी मियाँ बीवी की लड़ाई तो कभी लड़ाई हुई नहीं थी, बिकॉज दुनिया के तमाम मज़ाहिब उनको दो मानते ही नहीं थे। वो तो एक था, वो एक घराना है, वो एक हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि बजाय, आप देखें ना, एक साइकिल है, आपका अगर एक टायर पंचर हो जाए तो आप उसको ठीक करते हैं या दूसरे टायर को भी पंचर कर देते हैं। हमारी कैफियत यही है, क्योंकि जी आदमी औरतों पे ज्यादती कर रहे थे, इसलिए अब औरतें जो सी हैं वो दूसरी तरफ चल पड़ी हैं। उन्होंने जनाब फेमिनिस्ट, और भाई आदमियों को इंसान का बच्चा बनाना था। आप अपने कहते हैं ना कि अग्रेशन किसे कहते हैं, अपने राइट्स के लिए इस तरह से खड़े होना कि आप दूसरे के राइट्स को वॉयलेट कर दें, उसे अग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। अपने राइट्स के लिए ऐसे खड़े होना कि आप किसी दूसरे के राइट्स को वॉयलेट ना करें, इसको असर्टिवनेस कहते हैं। बैलेंस्ड लोग असर्टिव होते हैं, कामयाब लोग असर्टिव होते हैं। अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरे को का हक मारना जरूरी नहीं होता। तो ख्वातीन को तो चाहिए था, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो फर्स्ट उसका वेव था वो तो ऐसा ही था, असर्टिव मूवमेंट थी कि यार औरतों को अगर फ़र्ज़ करें विरासत नहीं दे रहे, औरतों के साथ ज़्यादती की जा रही है, तो उनको औरतों को चाहिए था अपना हक लें। लेकिन वो सेकंड वेव में तो वो औरतें आदमियों के साथ ऐसे आ गई जैसे जंगल में आते हैं जनाब, जंग के लिए आते हैं। जैसे लगा कि जनाब ये दो जेंडर में कोई बहुत बड़ी लड़ाई डाली जा रही है, और इसकी प्राइमरी रीज़न रिलीजन को पीछे डालना, बैक सीट पे डालना। और ये जो हमारी एक वेव चली हुई थी लादीनियत की, और उस वेव के अंदर के जो लोग थे उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब आप देखें दुनिया के जो मज़ाहिब हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो जूडिज़म भी जो ज्यूज़ हैं इसको मानते हैं, और जेनेसिस की किताब नंबर 1 27 और 28 उसकी जो वर्सेस हैं, उसमें कहा कि अल्लाह ताला ने गॉड क्रिएटेड मैन इज इन हिज ओन इमेज, और उसके बाद मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। आदमी और औरतों को अल्लाह ने अपनी ही अक्स में पैदा किया, ये कह लें, ये जेनेसिस कह रही है। और गॉड ब्लेस्ड देम, अल्लाह ने फिर उन पर रहमतें की और उनको कहा बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट। जिंदगी एक दूसरे के साथ रहो, बी फ्रूटफुल,
पैदा करो औलादों को, दुनिया में फैल जाओ। आप मुझे ये बताएं कि ये आपको लगता नहीं है कि एक काम दिया जा रहा है जो एक के बस की बात ही की नहीं है? ये दोनों को मुखातिब करके देवर वन। सो दिस वाज द जॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज। इसी तरीके से जेनेसिस की बुक नंबर 2 18 से 24, द लॉर्ड गॉड सेड, अल्लाह ने कहा कि इट इज़ नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन, कि आदमी के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। आई विल मेक अ हेल्पर सूटेबल फॉर हिम, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उसका मददगार बनाया। सो द लॉर्ड गॉड कॉज द मैन टू फॉल इन टू डीप स्लीप, तो अल्लाह ने क्या किया, आदमी को गहरी नींद में सुला दिया। और जब वो सो रहा था तो आदमी की रीढ़ की हड्डी रिब से एक हिस्सा लिया और आदमी को ला के दिया गया और कहा गया, ये तुम्हारी हड्डियों में से हड्डी है और तुम्हारे जिस्म का गोश्त में से गोश्त है। यानी कि तुम्हारी जो बीवी बनाई अल्लाह ने, आदमी सोया, ये जेनेसिस की बुक कह रही है, ये तुम्हारे अंदर से ही अल्लाह ने हड्डी निकाली और तुम्हारे अंदर से, आदमी के अंदर से ही गोश्त निकाला और आदमी को ला के दिया गया कि ये तुम्हारी बीवी है और ये तुम्हारे लिए हेल्पर है और ये तुम्हारा ही गोश्त है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है। तो इस वजह से आदमी विल लीव द फादर एंड मदर, आदमी अपने माँ और बाप को छोड़ देगा और अपनी बीवी के साथ यूनाइटेड हो जाएगा और वो एक गोश्त बन जाएंगे, वो एक जान बन जाएंगे। आप मुझे बताएं, ये मकसद था शादी का। तो ये दो पार्टियां कहाँ से हो गई? आप अपने आप से लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, ये एक ऐसी किश्ती है जिसमें आप दूसरे को अकेले डबो नहीं सकते। काश ये समझ आ जाए कि एक साइकिल पे एक शादी एक साइकिल है, एक टायर पंचर है, चले एक पंचर है, चैलेंज तो है, लेकिन अगर दूसरा भी पंचर हो गया तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट। अगर दोनों पहिए उल्टा चलने लग पड़ेंगे तो फिर भी नहीं चलनी साइकिल। बट ये एक साइकिल है, ये दो साइकिल नहीं है। इसको अगर मैं काट दूं, दो टुकड़े कर दूं साइकिल के, तो ये साइकिल नहीं रहेगी, ये ख़त्म है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जीतने के लिए जिताना पड़ता है। ये जो मैं और तुम आ गया है ना अंदर, ये दीन से कहाँ से आया है, किस फलसफे से आया है? ना इसको जूडिज्म मानती थी, ना इसको क्रिश्चियनिटी मानती थी, ना इसको इस्लाम मानता था। ये नया कैपिटलिस्ट माइंडसेट से निकला, नया एथिस्ट माइंडसेट से निकला। सो ये ओल्ड टेस्टामेंट हो गई। अब आगे चलते हैं कि जी जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें बाइबल में क्या कहते हैं इसके बारे में, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है। एक आदमी अपने माँ बाप का घर छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ जुड़ जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे और वो अब एक दो नहीं रहेंगे, वो अब एक हो जाएंगे। सो दे आर नो लॉन्गर टू बट दे विल बिकम वन। Therefore, what God has joined together, तो बस जिन दो को अल्लाह ने जोड़ के एक बनाया है, कोई आदमी इनको अलहदा ना करे। ये जनाब बाइबल की कोट है, मार्क की 10:1-12। उसके बाद फिर आ जाएं, ये पॉल्स का लेटर है और ये कह रहा है, वाइफ्स, बीवियों, सबमिट टू योर हस्बैंड एज टू द लॉर्ड, अपने खामदों की ऐसे इताअत करो जैसे कि लॉर्ड की जाती है, क्राइस्ट की जाती है। आप मुझे बताएं, जब ये कहा जाता है कुरान पाक में कि आयत को सुनाई जाती है निसा की कि जनाब औरतों को कहा गया कि फसाले हाथों काने तातो कि ये अपने खामदों की ओबीडियंस करें, इतना गुस्सा चढ़ता है मुसलमान औरत को जैसे कि मुसलमान औरत जौन सी उसको पीसा गया हो। भाई क्रिश्चियनिटी में भी यही कहा गया है, जूडिज्म के अंदर भी यही है। आप सोच नहीं सकते कि जूडिज्म के अंदर एक मर्द का, फैमिली का, जिस कल्चर को आप उठा के बाहर फेंक चुके हैं ना, पैट्रियार्की को, जिसमें एक आदमी घर का जो हेड होता है वो बॉस होता है,
वो आप सोच नहीं सकते कि आज की डेट तक उन्होंने कैसे उसको प्रिजर्व किया हो। और एक आदमी की घर में क्या इज्जत होती है, जब तक वो टेबल पे नहीं बैठता, पूरी औलाद में से बच्चे, बीवी टेबल पे खामद बैठेगा, बच्चे बैठेंगे, बीवी सबके प्लेट में खाना डालेगी, फिर आगे अपनी प्लेट पे रखेगी, खुद बैठेगी, और उसके बाद खामद दुआ मांगेगा, फिर तो खाना शुरू होता है। इतनी इज्जत है उस बंदे की जूडिज्म के अंदर, और इवन के बैप्टिस्ट जॉन से हैं, क्रिश्चियन के अंदर भी ये रिलीजन था। ये सिर्फ इस्लाम की बात ना करें, दीन इब्राहिमी का ये कानून है। हम बोलते हैं जी दीन ने, इस्लाम ने औरत के साथ ज्यादती की, खुदाया इस्लाम ने कुछ नहीं किया, ये तो दीन इब्राहिमी के ज़माने से ये चलते आ रहे से ये शादियाँ एक थी। और जब आपने इस दीन के परखच्चे उड़ाए, जब आपको रिलीजन से दूर कर दिया गया, तो आपने जो मुआशरा बनाया जिसमें क्यास नज़र आता है आपकी आंखों के सामने है। आपने अल्लाह के बनाए रिश्ते को अपने हाथ में ले लिया, आपने समझा ये मैं मर्जी जो मर्जी करूं, हमने एग्री कर लिया, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। वो पहली स्टेज थी, करते करते आज यहां तक बात पहुंच गई कि जनाब मेरी मर्जी है, मैं जनाब गे मैरिजेस को बिलीव करता हूं, तो मैं जनाब लेस्बियन मैरिजेस पे बिलीव करता हूं। तो फिर आप कहां तक जाएंगे अपनी मर्जी करते हुए? तो फिर उसको भुगतेंगे भी। इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? सूरह रोम की आयत नंबर 21, और इसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियाँ पैदा, तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियाँ। तो क्या आपके, मैंने भी पढ़ के सुनाया है, जूडिज्म भी यही कहती है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है कि आदमी सोया हुआ था, आपकी रिब निकाली। आपको हदीस नहीं पता कि औरत पसली से पैदा की गई है? तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि पसली से निकाली गई है। अब आप कहें जनाब इस्लाम ने ज़्यादती की, और भाई ये दीन वो क्रिश्चियनिटी ने भी ज़्यादती की थी। और आगे सुने ये क्यों हुआ कि तुम में से तुम्हारी बीवियाँ पैदा की ताकि उनके पास तुम चैन से रहो। आज मुझे बताएं कितनी शादियां ऐसी हैं जो चैन की शादी हैं, जहां पे आप भागते हुए घरों को जाते हैं। मुझे अभी चंद दिन पहले एक खातून बड़े अरसे के बाद मिली, उनका बेटा मेरे पास आता रहता था, तो जब उसकी शादी थी तो मैंने उसको धीमे धीमे उसको मना भी किया था कि मैंने कहा यार तुम जिससे शादी कर रहे हो ना, लव मैरिज से बचना। और इस पर काफ़ी सवाल भी आए हुए, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। तो कहता जी आपकी तो लव मैरिज है। मैंने कहा चले मेरी लव मैरिज है, मैं उसका आपको वजह बताऊंगा, उसकी कामयाबी की या नाकामी की जितनी है, लेकिन आप इस लव मैरिज से बचना। मैंने कहा आप वो ऑब्लाइज हो जाओगे। अच्छा, अब उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। उसकी माँ मुझे काफ़ी अरसे के बाद मिले, मुझे बुला के कहती है फाइज बेटा इसका तो बुरा हाल कर दिया है इसकी बीवी ने। मैंने कहा जी क्या हुआ? इसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। बता, कहता की करे, उन्होंने पता नहीं है तू मना किया सी, तेरे अगे किवें तो रो सकता है, मैनू पूछना। वो तो जी 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 करदा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ चाबी ਦਿੱਤੇ रहती है। मैं कहा जी आपको कैसे पता चलता, लड़ाइयाँ सारी आपके सामने होती। कहता लै मैं माँ जदों राती 9 बजे 10 बजे गड्डी स्टार्ट होने की आवाज़ आती है, मैं क्या अल्लाह के हवाले लड़ के निकले है, हूँ सवेरे ही घर आएगा। वो तो आदा जनाब क्या कहते पंजाबी में सग इन्हें घुटिया होंगे। मैंने कहा यार ये तो वाकई आजकल की बीवियाँ जो होती हैं, ये तो घरों के अंदर तो लड़ाई है ऐसी, आदमी के कारण एस्केप हो जाते हैं। और यहाँ पे अल्लाह कह रहा है ताकि उनके पास चैन से रहो। ये तो हमारी ये जंगें लगी हुई हैं, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं इनके लिए, इसके लिए इसमें निशानियाँ हैं। तो भाईजान ये इस्लाम, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज था। हमने इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को जो रब ने बना के भेजा, हमने इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में ले लिया। हमने कहा हम अल्लाह सुब्हाना ताला की गाइडलाइंस नहीं मानते, हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जियां चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से रोल डिवाइड करेंगे, हम अपनी मर्जी से लेट शादियां करेंगे, हम जो करेंगे दिल करेगा बांटेंगे जिम्मेदारियां, हमें अल्लाह की तरफ से दी जिम्मेदारियां कबूल नहीं। तो फिर आपके सामने जो आज शादियों की हालत है, जो आपके सामने कोलैप्स होते हैं और फैमिली सिस्टम और सोशल सिस्टम की ब्रेकअप्स हैं, वो आपकी आंखों के सामने हैं। और ये मुआशरा ऐसे घरों में
कल परसों में एक रिसर्च में पढ़ा था, अमेरिका के अंदर 60% बच्चे ऐसे हैं जो ब्रोकन या सिंगल फैमिलीज के हैं। 25% ऐसे बच्चे हैं जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहते ही नहीं हैं। आप मुझे बताएं एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे बच्चे पैदा करके जानवरों की तरह आप बाहर मुआशरे को फेंक दें, उनको ये नहीं पता उनके माँ बाप कौन है, या उन्होंने दोनों को नहीं देखा हुआ, या वो ब्रोकन फैमिलियों से हैं, ये बच्चे कल को इनका शादियों के बारे में और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और फैमिली और सोशल सिस्टम के बारे में इनके क्या तासुरात होंगे। ये बच्चे क्या लेके चलेंगे कि यार ये रिश्ता भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है, बीवी का रिश्ता भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है, बाप पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो फिर होता क्या है, ये जो बच्चे देखते हैं अपने इर्द गिर्द लड़ाइयाँ झगड़े, उनमें से कुछ लोग हैं जो शादी से ही बागी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ये फॉल्स किस्म की जो नई न्यू डॉक्ट्रेन्स हैं कि लेस्बियन और गेइज्म में, उसमें शर्म चले जाते हैं। किसी को औरत से नफरत हो जाती है तो किसी को आदमियों से नफरत हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे का ऐसे सत्यानाश करते हुए देखा है। तो ये फिर नई वेव जो शुरू हुई है, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? यू हैव टेकन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन योर ओन हैंड्स। आपकी अकल कितनी दूर तक आपको ले जा सकती है? तो माय डियर, ये हमारी अपनी कोताहियां हैं जिसकी हमें सजा मिल रही है सिर्फ। इसी तरीके से एक और कुरान पाक की आयत, सूरह निसा की आयत नंबर 1 जौन सी है, ए लोगो अपने रब से डरो, ये खुतबे में पढ़ी जाती है। जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी जान से तुम्हारा जोड़ा बनाया और इन दोनों में से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए, और इस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता दे के तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्तेदारियों के तल्लुकात को बिगाड़ने से बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पे निगरानी कर रहा है। क्या हम ये कर रहे हैं? हमें पता है कि अल्लाह ताला ने एक जान से पैदा किया, उसी से तुम्हारा जोड़ा बनाया है। उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें अभी नॉन महरम से महरम बनाया है, उसी का नाम लेके तुम अभी महरम हुए हो। उस रब से डरो, एक दूसरे की इज्जतें करो, एक दूसरे का एहतराम करो, अपनी बाउंड्रीज के अंदर ऑपरेट करो। हम लोगों ने तो एक दूसरे की बाउंड्रीज के ऊपर स्टेप ओवर करना शुरू कर दिया कि मैं नहीं मानता जी, मैं इसको इज्जत नहीं देता जी, ला इसकी इज्जत करूँ, ये बराबर है जी। वो आगे से कहता ला ऐसी की तैसी है, तो फिर मैं इसको पैसे क्यों दूँ? आपको पता है ये सवाल भी आया था कि औरतें तो जनाब, मैं पागल हो गया हूँ कि मैं जनाब शादी करूँ कि मैं कमा के औरत के लिए घर खरीदूँ। ये आदमी कह रहे हैं, आजकल के लड़के कह रहे हैं, और औरतें क्या कह रही हैं, ला मैं इसकी इज्जत करूँ, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है? तो फिर आपके सामने ये जो आपके मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज के बनाए हुए जोड़ों की फिर ये औकात है। वो कहता है मैं इस पर खर्च क्यों करूं, और वो कहता है मैं इसकी इज्जत क्यों करूं। तो अल्लाह ताला ने तो सीधी स्ट्रेट बात कही थी कि खर्च करना उसका काम है और उसको इज्जत देना आपकी जिम्मेदारी है। बात खत्म होगी, रोल बांट दिए गए थे। तो ये जो बाउंड्रियां हैं आप लोगों ने सत्यानाश फेर के रख दिया, क्योंकि हमें शर्म आती है कि हम इस्लाम की बाउंड्रीज को या रिलीजन की बाउंड्री का नाम भी ले लें। क्या यार ये तो बहुत इस्लामी है, यार ये तो बहुत जौन सा ना वो रिलीजियस हो गया हुआ है, टैबूज बना दिए गए। सो माय डियर, जब आप अपने आप को रिलीजन से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और मैं यहां पे स्पेशली जानबूझ के रिलीजन कह रहा हूं ताकि आप पूरे के पूरे दीन इब्राहिमी को शामिल कर सकें। जब आप दीन को पूरी मुआशरे में दुनिया के में लोगों को दीन के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि आपका सोर्स ही काट दिया, आपकी ब्लड लाइन सप्लाई काट दी, और उसके बाद ये ऐसी बात ये कि जनाब पीछे से आपका पानी मिल रहा हो, मैं उसको काट दूं और उसके बाद पानी की बोतल उठा के आपके आगे आ जाऊं, तो आप तो प्यासे हैं, आपको तो चाहिए। तो ये इंसानियत के साथ यही हुआ है कि जो इसकी लाइफ जो ट्रुथ था उसके साथ इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इसकी सप्लाई को। जो एनलाइटमेंट ली जाती थी रिलीजन से, वो वहां से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फितनों के थ्रू, झूठ के थ्रू, कॉन्स्पिरेसीज के थ्रू दीन से लोगों को दूर कर दिया कि अच्छा जी अब ये अकेले हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, अब हम इनके पास फॉल्स डॉक्ट्रिन्स लेकर जाएंगे, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है।
क्योंकि हर बंदे को गाइडेंस तो चाहिए, हर बंदे को कोचिंग तो चाहिए, हर बंदे को मेंटरिंग तो चाहिए। बड़े इन्होंने वैसे मार दिए, सिस्टम हमने इनका एक्सटेंडेड फैमिली का तबाह करके रख दिया। अब ये रह गए न्यूक्लियस फैमिलीज के अंदर, रिलीजन से इनका ताल्लुक है कोई नहीं, कुरान इन्होंने पढ़ना नहीं, पढ़ने लिखने का इनको शौक नहीं है, टीवी हमारे कंट्रोल में है। जब ये नेट पे बैठेंगे, जो मसले आएंगे इनको हम जो मर्जी बताएं इन्होंने कबूल कर लेना, इनके पास कोई सोर्स ही नहीं। ये हुआ है इस माशरे के साथ। ये हम जैसे लोगों की ना ये आखिरी नस्ल है जो आपको ये बातें कहती हुई भी सुनाई देगी। उसके बाद ये बातें कहने वाले बड़े सवाल आते हैं, अभी भी लाइनें लगी हैं सवाल। आप जैसा ईमान और भाई मेरे जैसा ईमान, हम उस नस्ल की, हम उस सिस्टम की पैदावार है जहाँ पे पहला काम ही होता था कि बार बच्चों को आइडेंटिटी दो। हमारी आइडेंटिटी ये थी, हमें पता था सोर्स क्या है, हमें पता था सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। आपको देखें ना, पानी पीना आपने, आप सोर्स के पास जाते हैं कि आप कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं। ये तो जो आप किताबें पढ़ते हैं, जो आप सारा दिन सोशल मीडिया पे बकवास सुनते हैं, ये तो कंटेमिनेटेड पानी है। इंसानों की सोचें गलत भी होती होंगी, इसमें सही भी हो जाती होंगी। तो अगर आपने पानी पीना है, आपको हिदायत चाहिए, तो भाई सोर्स पे जाओ। तो सोर्स के साथ तो आपका कनेक्शन ही कोई नहीं है। पागलों की तरह कभी आप मेरे से पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे। जिस शख्स की ओपिनियन आपको अपने से मैच करती नजर आएगी, दिल पे लगती नजर आएगी, आप उसको सारा तात खाम करके उसके पीछे चल पड़ेंगे। ये हुआ है हमारे साथ। तो ये शादियों के केस में भी एग्जैक्टली यही हालत है। इधर से देखा, उसको देखा, अब्बू को देखा, अम्मी को देखा, खाला को देखा, चाची को देखा, मामी को देखा। ब्याह ऐसे ही होते हैं जी, और सारे घरों में ऐसा ही होता है जी। आजकल तो ज़माना बदल गया है जी। हुण ते बहुआं इस तरह होंदियां ने जी, हुण ते मुंडे आ करदे नहीं जी। अब तो जाके माएँ मुँह खोल के बदतमीजी से ये पूछ रही होती हैं, हाँ बेटा आप कितना कमाती हैं? बेशर्मी की इंतहा नहीं है कि तुम इस घर में। मुझे याद पड़ता है कि हमारे दादा के ज़माने में कहानी मैंने सुनी, दादा बैठे लोगों से बात कर रहे थे, तो मैं ख्याल अब 1976-78 में तो उनकी डेथ हो गई थी। 78 में मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया, और तो आखिरी दफ़ा हम मैट्रिक का इम्तहान दे के उनसे मुलाकात हुई थी। तो हम हर साल ईद की छुट्टियों में तो जाया करते थे। तो 72 होगा, 74 होगा, 76 होगा ईद की, तो उधर पंडाल लगती होती थी, दादा का बड़ा नाम था। तो वहाँ पे एक किसी बंदे ने, मुझे याद आया, कोई सवाल पूछ रहा था कि फलानी जगह सूफी साहब वो धी का रिश्ता आया, तो वो फलाना पुछते पे ने कि जनाब घर जनाब की धी की लैके आएगी, तो असी जरा तैयारी कर ली। इनके होता है ना, आदमी पूछ लेता है जी कोई जेस शेस तो नहीं आपने भिजवाना, पहले भिजवा दें या हमें कमरा। उस ज़माने में ज़्यादा ट्रेंड था, अब भी है रहा, अब किसी और तरीके से होता है। गांव देहात में तो बहुत ही था। तो मेरे दादा को इतना गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहो एने तुसी बगैरत है हो कि तुसी कहते हो कि धी नूं रखना है, तो वो बिस्तरा भी अपना लैके आए, तो फिर असी रिश्ता ही नहीं देंगे। तो ये आजकल के, मुझे ये बातें सुन के ना वही कहानी याद आती है कि जो सास जाके पूछ रही है, हाँ बेटा तुम कितना कमाती हो, और तुम इतने ही बेगैरत हो कि तुम उस बच्ची को खर्चा नहीं उठा के 3 लोग मिलके चला सकते उसके घर का, और तुम चाहते हो कि जनाब वो आके अपना खर्च करे। तो उसने अगर अपना ही खर्च करना है तो फिर वो आजकल की औरतें ठीक कहती है, वैसे अपने घर ही ब्याह जाने हैं। अगर हमने खुद ही खर्च करना है और खुद ही कमाना है, तो फिर हमारी मर्जी, हम किसके साथ रहें जाके? जब ज़रूरत पड़ेगी हम अब किसी को ले आएंगे अपने साथ। ये ख़वातीन आज के बच्चियां कॉलेजों की ओपन बातें करती हैं। पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं। तो सोचें, इस इंस्टीट्यूशन को तबाह करके क्या कीमत हम मुआशरा चुका रहा है। तो आप खुद सोचें ना, कहने की हद तक तो वो ठीक कह रही है कि जी मैंने खुद कमाना है, अगर तो फिर मेरी मर्जी, मैं जब दिल करेगा शादी करूंगी, दिल करेगा तो नहीं भी करूंगी। ऐसे ही है फिर। तो ये जो सत्यानाश फेरा गया इसी वजह से है। और ये पूरे का पूरा जो आपको नज़र आता है आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लेट मैरिजेस हैं, मुकाबलेबाजियाँ हैं शादियों के अंदर, फैमिली सिस्टम कोलैप्स हुआ है, लेट मैरिज डिसोल्यूशन ऐसी हो चुकी हुई है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। सारे का सारा बुनियाद वहीं से शुरू होती है
कि आदमी और औरत ने समझा ही नहीं। अब हमारे ज़माने के बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे, बेटा आप जा रही हैं इस घर से, अब आपने वेलकम, यू आर वेलकम हेयर विद योर हस्बैंड एनी टाइम। और ये उस ज़माने में कहा जाता था, एक्सट्रीम तक लोग चले जाते थे कि बेटा अब आपका घर वही है, मरना उठना आपका उधर ही है। और माँ बाप की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी बच्ची के साथ कि आप इसके ब्याह कर दिया है, अच्छी जगह पे सोच समझ के किया है। बच्ची मिलती रहती थी, ना मोबाइल होते थे, ना व्हाट्सएप होती थी, पता होता था बच्ची खुश, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ खुश रहती थी। अब सुबह दोपहर शाम माँ जो सीने बैठी फ़ोन कर दी, हाँ बेटा ठीक तो है, खैर तो है, जैसे आपने बच्ची को मुहाज पे भेजा हुआ है। 10 दफा फ़ोन करके पूछा जाता है, बेटा ठीक तो है, खर्चा दे दिया था उसने, खाना तो पका लिया था ना, उसने कुछ कहा तो नहीं, ये तो नहीं हुआ। आप मुझे बताएं क्या मैसेज आप दे रहे हैं उसको कि मुहाज पे भेजा हुआ। इसी तरह वो लड़का जौन सा है, हाय मेरा पुत्र, जैसे मैं भी आपको माँ की बात बता रहा हूँ, तो माँ उसके घर वाले ये समझ रहे हैं कि बेटा तू थल्ले नहीं लगना, उसके बताया जा रहा है कि जनाब तुमने उसकी हर बात मान रही नहीं है। तो एक महाज का माहौल क्रिएट किया गया हो, जैसे एक जंग में जा रहे हैं, बख्तर बंद पहनी हुई है सब ने, आगे जनाब फाइट हो रही है, सुबह शाम रिपोर्टिंग हो रही है। ये तो हमारी शादियों, और ये माँ बाप बराबर के कसूरवार हैं इसमें। बच्चों को सोच ही नहीं दी कि जनाब घर क्या होता है, खामन क्या होता है, नया घर कैसे बसाया जाता है। हर चीज़ के अंदर टांग अड़ाई जाती है। और फिर इसलिए मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, और इसके पूरे का पूरा मुआशरा एक ऐसी भयानक कीमत चुका रहा है, और इससे कई गुना भयानक कीमत चुकाएगा आने वाले वक्तों में। याद रखिएगा, अभी भी अगर आपके पास वक्त है, अगर आपने बुढ़ा ना है, अल्लाह सुब्हाना ताला के निज़ाम के ऊपर जिस रब ने कायनात बनाई है, रिश्ते बनाए हैं, उस निज़ाम पे चल के आप कभी भी बर्बाद नहीं होंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। ना भी पहुंचे तो अल्लाह से अजर ले लेंगे। ये जो आप इंसानों की, अल्लाह तो कहेगा कि तुम्हें ये किसने कहा ये सिस्टम फॉलो करने, तो आप धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहेंगे ना अगली दुनिया के रहेंगे। तो शादी नहीं चलनी तो नहीं चलनी, अगर रब की वजह से टूटे तो चले, फिर तो कम से कम रब की उंगली, तो रब तो आपकी उंगली पकड़ेगा। लेकिन हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लेके सत्यानाश फेर दिया हुआ है, और एक दूसरे को जीतने और हराने की कोशिश के अंदर ही ज़िंदगी के 40-50 साल में 2 नंबर मरा जाते हैं। ऐसे ही हो रहा होता है, जैसे पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही होती, कोई मैच चल रहा है, उसने उसकी बेइज्जती की, अब वो सोच रही है कि अच्छा मुझे कब मौका मिलेगा, मैं गेट इवन कब होऊंगा, हो हंस के मजाक में उसको जो कर देगी, अब वो बराबर हो गया। अब अगला उसका पॉइंट है कि अब इसका अगला फार इसने करना है, तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी, एक बारी उसकी, एक सुकून किधर है। और भाई सुकून तो ये होता है, नई शादी हुई है, वो 3, 4, 5, 6 महीने लगाओ, बैठ के एक अपनी जनाब कॉन्स्टिट्यूशन घर का बना लो, एक अपना निज़ाम बना लो, उसके बाद एक दूसरे को समझ लो, उसके बाद ये वर्का ख़त्म, खलास, ये किताब इधर होगी, आप इंजॉय करो। हम सारी ज़िंदगी सीखने सिखाने में नहीं, वो मरने वाले हो जाते हैं, एक दूसरे को जान ही नहीं पाए होते, लगता है किसी अजनबी के साथ रहते रहे हैं, ग्रो ही नहीं करते। वो उसकी दुनिया उधर चल रही है, उसकी दुनिया सज्जे चल रही है, कि कब्बे चल रही है, रहते एक जगह पे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं, कोई पैसे की वजह से रह रहा है, कोई जिदात की वजह से रह रहा है, कोई औलाद की वजह से रह रहा है, बस ऐसे ही हैं, डेकोरेशन ही रखे हुए हैं। फिर कहते हैं रिश्ते किधर गए, और खुदा रिश्तों का एहतराम, रिश्ते तो बनाए जाते हैं। तो ये इशू है जनाब। अब सॉरी, मैं ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल ना, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। खुदा दीन के साथ जो सलूक लोग करते हैं ना, जो हम लोगों ने किया है, तो आप देखिए जब निज़ाम कुदरत के साथ आप मजाक करते हैं ना, तो निज़ाम कुदरत फिर आपके साथ बहुत भयानक मजाक करता है। कुदरत का इंतकाम बड़ा सख्त होता है, बहुत सख्त होता है। तो खुदा उससे बचें, और ये अल्लाह के निज़ाम को रिवर्ट बैक करें। जो अल्लाह ने बच्चियों की तरबियत करें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को सिखाएं कि मियाँ बीवी के ऊपर खर्च करना बेटा सदका है, आसन तरीन सदका है।
और बीवियों पे खर्च किया जाता है और बच्चों पे खर्च किया जाता है, उनको प्यार किया जाता है। एक पौधे को खाड़ के लगाया जा रहा है, उनको प्यार करो, उनको संभालो, ध्यान करो, लिहाज करो। उन्हें स्टॉपों पे खड़ा किया हुआ है, उनसे नौकरियां करवाई जा रही हैं, वो बच्चे भी पाल रही हैं, वो घर भी चला रही हैं। और इसी तरह से औरतों को, बच्चियों को समझाएं कि बेटा घर बसाया जाता है, खावंद की इज्जत की जाती है, और जो तुम्हें तनख्वाह देता है उसके आगे तो तुम्हारी ज़बान नहीं चलती। सर 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 कर रहे होते हो, नौकरी की तनख्वाह देता है। उस शख्स की क्या इज्जत है जो तुम्हारा खावंद है, जो उसको अल्लाह ने खावंद बनाया है, जिसे दुनिया ने तुम्हारा कवाम बना दिया, जिसके थ्रू तुम्हें तनख्वाह मिलती है, उसकी तो इतनी इज्जत है। और जिसको रब ने तुम्हारा महरम बना दिया और जिस पे सारी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदारी डाल दी, तुम्हारी कफालत की, उसकी इज्जत कोई नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। 10 बजे बॉस का फ़ोन आ जाए कि सुबह जनाब तुमने कराची जाना है, तो उस वक्त उठ के सारा बच्चों को छोड़ के भी चल पड़ते हो। तो 10 बजे खामन कहते कि मुझे जनाब कॉफ़ी बना के बुला दो, तो तकलीफ शुरू हो जाती है। तो खुदाया मैं ये रोज़ भुगतता हूँ, रोज़ सुनता हूँ लोगों की कहानियाँ। खुदाया अंडरस्टैंड कीजिए, बचा लें। शादी एक किसी मुआशरे का बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट है ना, इकाई, वो ख़ानदान है। उसी ख़ानदान से आगे से नस्ल आनी है और उसी मुआशरे के रुकन आने हैं, उन्होंने ही कल को लीडर बनना है। तो ये वो इकाई है। इस एक अच्छी शादी के निज़ाम और एक ख़ानदान के निज़ाम को बनाए बगैर आप किसी मुआशरे में कोई अच्छा निज़ाम नहीं लेके आ सकते। वो मुआशरे की जड़ें खोखली रहेंगी। तो आप सोच लें, जहाँ पे ब्रोकन फैमिलीज़ हैं वहाँ पे ज़रा क्राइम रेट मुलादा फरमाएं और काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मुलादा फरमाएं। जाएं जरा जाके देखें न्यूयॉर्क में क्या होता है। आप लोगों को तो पता नहीं, आप समझते हैं कि वहाँ पे जनाब हलवे बांट रहे होते हैं। जरा जाके देखिए बड़े बड़े शहरों में, शिकागो में, जहाँ पे ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, बैंकॉक में चले जाएं, देखें जहाँ पे औरतों की कफालत कोई नहीं करता, क्या कर रही हैं वो बाहर खड़े होके। तो अंडरस्टैंड कीजिए, मुआशरे को, जिम्मेदारी को समझिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए अपनी शादियों को बेहतर बनाएं ताकि उनकी शादियां बेहतर बन सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।